तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वहीं चलिए आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलता हूं, जहां की सेंट्रल जेल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां जन्माष्टमी का महापर्व है और उस महापर्व में वो शामिल हुए हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम सबका सौभाग्य है, यद्यपि जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इस पावन पर्व में भगवान का प्राकट्य अभी अपनी आंखों के सामने हमने कारागार से देखा और कारागृह में भगवान का जन्म होता है। इसका कई कई संदेश है। उस संदेश को हम समझे तो सब मिलेगा। आज के अवसर पर हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने विस्तार से अपनी बात कही। माननीय पचौरी जी, बबलेश राजपूत जी, विजय सिंह जी, SN मिश्रा जी, ACS होम जेल, DG जेल GP सिंह जी और सम्मानित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, घूप अंधेरी रात में एक दीपक का भी जो महत्व होता है वही भगवान कृष्ण के जन्म से हम समझ सकते हैं। जेल ये शब्द नाम आते ही एक तरह से कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन जेल से भी एक नई क्रांति का सूत्रपात होता है। यह उदाहरण 5100 साल पहले हुआ है और जेल में किसी बच्चे का जन्म हो, जेल से जुड़े हुए कोई व्यक्ति के परिवार का बच्चा निकल करके समाज में पहचान बनाए, ये विरोधाभासी बातें हो सकती हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में इसी से राह निकलती हमने सबने देखा है। मैं आज के इस अवसर पर विस्तार से कुछ न कहते हुए, जेल विभाग ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से आज का ये कार्यक्रम भी सजाया है, संजोया है और काम भी दक्षता से कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद कई सारे विकास कार्यों की बात GP सिंह जी ने कही है और कुछ हमने अभी लोकार्पण भूमि पूजन भी किए हैं। आज थोड़ी समय की सीमितता है, लेकिन जन्माष्टमी का पावन पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रति मंगल कामना, बधाई। एक जरूर जानकारी देता हूँ, जाने अनजाने हमारे द्वारा हमारे त्योहारों पर शुभकामना दे देते हैं। शुभकामना और मंगल कामना में अंतर है। जैसे ये हम अपने ग्रह नक्षत्र की विशेष अवस्थाओं में हमारे त्योहार को पाते हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि भाद्रपद तिथि रात की 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। अगर रोहिणी नक्षत्र है तो भगवान का जन्म होगा। इसी प्रकार से दीपावली है तो उसका विशेष अवस्था है हमारे ग्रह नक्षत्रों की। तो जितने भी हमारे त्योहार पर्व हैं ये विशेष कारण से इसको चाहे जब नहीं मना सकते। तो मंगल कामना हमको सबको देना चाहिए और शुभ कामना उसको, जैसे किसी का अचानक जन्मदिन हो जाए, कोई इंटरव्यू देने जाए, किसी का ऐसे कोई सडनली कोई बात आ जाए तो शुभ कामना रहती है। बधाई हम दे सकते हैं। जैसे ये त्योहार और पर्व का भी अंतर रहता है। पर्व किसको कहेंगे? अगर उपवास है तो पर्व है, एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, ये जन्माष्टमी पर्व जिस दिन उपवास रखा जाता है, वो त्योहार जिसमें खाने पीने को मिले, होली, दिवाली, आनंद मनाओ, खूब अच्छे से भोग लगाओ, तो वो त्योहार है। मुझे लगता है कि आज जन्माष्टमी का पर्व हम सबके लिए मंगलकारी रहेगा। मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।